अब आने वाला रॉ का एपिसोड एक लिहाज से बहुत बड़ा शो हो सकता है क्योंकि यहाँ जॉन सीना रिटर्न करने वाले हैं, वो भी उनके 20 साल पूरे होने की खुशी में। वहीं मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या दिखेगा आने वाले रॉ के इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब अगर हम बात करें रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर की, तो उनका मैच मनी इन द बैंक के लिए रिहा रिप्लाई के साथ अनाउंस हो चुका था, लेकिन लास्ट वीक पता चला कि रिहा रिप्लाई इंजर्ड है। फिर WWE ने एक वुमेन्स के बीच में क्वालिफाई मैच कराया जिसे कार्मेला ने जीत लिया और कार्मेला वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच मैच ऑफिशियल हो चुका है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए। हालांकि ये मैच काफ़ी लेट अनाउंस हुआ है क्योंकि अब मनी इन द बैंक में टाइम बचा नहीं है, केवल आखिरी रॉ का एपिसोड ये बचा है जो अभी हमें दिखने वाला है। तो हो सकता है कि इस एपिसोड में कार्मेला किसी के अगेंस्ट स्क्वैश मैच में लड़ती दिखाई दे जाए, जिस मैच को कार्मेला जीत लें और फिर बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिले। वहीं अगर मैच नहीं दिखता है तो ये उम्मीद है कि कार्मेला बियांका ब्लेयर पर अटैक करती हुई दिखाई दे सकती हैं, तभी इस मैच का मजा फैंस की नज़र में थोड़ा बढ़ सकता है। अदरवाइज देखते हैं इनके बीच क्या देखने को मिलता है। अब लास्ट वीक रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट में हमें बेकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिला था। अब सबको यहाँ पर उम्मीद थी कि बेकी लिंच इस मैच में क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन सभी को शॉक करते हुए आस्का ने बेकी लिंच को इस मैच में हरा दिया और अपनी जगह बना ली वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्या बेकी लिंच जैसी बड़ी सुपरस्टार मनी इन द बैंक पेपर व्यू मिस कर देंगी? क्योंकि अगर वो वुमेन्स मनी इन द बैंक में एंटर नहीं हुई तो जाहिर सी बात है वो इस शो को मिस कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। WWE आने वाले इस एपिसोड में कुछ टर्निंग और ट्विस्ट दिखाएगी जिससे बेकी लिंच को भी वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में ऐड कर दिया जाएगा बाकी की वुमेन्स के साथ। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कैसे WWE बेकी लिंच को इस वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में ऐड कर पाती है। अब बात करें मिज और एजे स्टाइल की, तो लास्ट वीक एजे स्टाइल मिज टीवी पर गेस्ट के तौर पर आए थे, जहां पे मिज और एजे स्टाइल के बीच में काफ़ी बहसबाजी देखने को मिली थी और फिर टोमासो सियम्पा ने एजे स्टाइल पर पीछे से अटैक कर दिया था। इसके बाद हमें एजे स्टाइल और टोमासो सियम्पा के बीच मैच देखने को मिला था जिसमें एजे स्टाइल की जीत होती दिखाई दी थी और जीत के बाद मिज ने एजे स्टाइल पर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन एजे स्टाइल ने मिज पर अपना ही फिनिशिंग मूव लगा के उनको ढेर कर दिया था। अब WWE ने यहां से टीज कर दिया है कि शायद मिज वर्सेस एजे स्टाइल के बीच हमें समर स्लैम में मैच देखने को मिल सकता है। मनी इन द बैंक में तो मैच देखने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है इन दोनों सुपरस्टार का बिल्डअप दिखाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि समर स्लैम में इन दोनों सुपरस्टार के बीच मैच बिल्डअप करने के लिए WWE ने ये सब करा है। अब आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि मिज और एजे स्टाइल के बीच मैच देखने को मिल जाए, नहीं तो ये दोनों सुपरस्टार फिर से आमने सामने होंगे और मिज यहाँ कोशिश करेंगे लास्ट वीक खुद में पड़ी मार का बदला लेने का। अब देखते हैं मिज एजे स्टाइल पर भारी पड़ते हैं या एजे स्टाइल एक बार फिर से मिज को रिंग से खदेड़ते हुए नजर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑस्टिन थ्योरी जो कि यूएस चैंपियन है, वो बॉबी लैशले के साथ लगातार पिछले कुछ वीक से क्लैश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं लास्ट वीक की बात करें तो ये दोनों फिर से पोस्ट डाउन में दिखाई दिए थे, जहां बॉबी लैशले ने ऑस्टिन थ्योरी को अच्छे से खदेड़ के रख दिया था। वहीं आगे चल के एपिसोड में बॉबी लैशले एक गॉन्टलेट मैच में दिखाई दिए जहां उनके अपोनेंट चैट गेबल, ओटिस और खुद ऑस्टिन थ्योरी थे। अब बॉबी लैशले ने चैट गेबल को हराया, फिर ओटिस पर जब वो पिन करने वाले थे तो चैट गेबल ने उन पर अटैक कर दिया और फिर ऑस्टिन थ्योरी और बॉबी लैशले के बीच मैच देखने को मिला, जहां बॉबी लैशले ने ऑस्टिन थ्योरी को पिन करके मैच जीत लिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE बॉबी लैशले वर्सेस ओटिस के बीच एक मैच दिखा दे, जिस मैच में बॉबी लैशले की जीत होगी और इस मैच में चैट गेबल और ऑस्टिन थ्योरी का फिर से इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, जहां बॉबी लैशले इन दोनों से भी निपटते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें केविन ओवेंस, इजिकल, अलायस की, तो लास्ट वीक हमें अलायस का रिटर्न देखने को मिला था। वो रिंग में अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस दे रहे थे, तब केविन ओवेंस ने उन्हें इंटरप्ट करा था और बुरी तरह से अलायस ने केविन ओवेंस में मार दी थी। अब केविन ओवेंस फिर से यही बोल रहे थे कि इजिकल और अलायस सेम है। अब केविन ओवेंस जब मार खा करके बैक स्टेज पीछे गए तो वहाँ पे इजिकल देखने को मिले, जिससे केविन ओवेंस काफ़ी शॉक हो गए थे। अब WWE ने लास्ट वीक भरपूर कोशिश करी अलायस और इजिकल को सेपरेट सुपरस्टार दिखाने की, मतलब अलग
अलग अलग सुपर्स दिखाने की। वहीं अगर मैं बात करूं WWE यूनिवर्स की, तो वो अभी कंफ्यूज थी कि इजिकल और अलायस कौन है। अब एक नया नाम आ गया है कि एलरॉड कौन, क्योंकि WWE ने केविन ओवेंस का मैच फिक्स करा है इजिकल या एलरॉड या अलायस से। अब केविन ओवेंस इन तीनों में से किसी एक के साथ मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं कि WWE फैंस ने अलायस इजिकल को देख लिया है। अब ये एलरॉड कौन होता है, अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि केविन ओवेंस के अगेंस्ट अगर एलरॉड नाम के सुपरस्टार आते हैं तो कैसे दिखते हैं, लुक वाइज कैसे होंगे और केविन ओवेंस कैसे शॉक होते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच की, तो अभी तक WWE की साइड से 5 सुपरस्टार इस मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें रॉ से सेथ रॉलिंस और ओमास हैं। वहीं स्मैकडाउन से सैमी ज़ैन, ड्रू मैकिंटायर और शेमस हैं। अभी भी शायद WWE की तरफ से इस मैच में 3 सुपरस्टार ऐड होने बचे हैं, जिसमें से शायद 2 रॉ से और 1 स्मैकडाउन से है। अब आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि WWE बाकी के 2 सुपरस्टार को एक साथ इस मैच में क्वालिफाई करते हुए दिखा दे। अब वो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन से सुपरस्टार इस मैच में जगह बनाते हैं, क्योंकि इस टाइम रेड ब्रांड की बात करें तो फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट, रिडल तो ऑलरेडी अपना मैच हार चुके हैं। वीर महान जैसे कई सुपरस्टार जगह बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करें अगर रिडल की, तो लास्ट वीक रिडल का क्वालिफाई मैच ओमास के साथ दिखाई दिया था, जहां पे ओमास ने रिडल को हरा दिया था और रिडल मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई थी, उन्होंने रिडल का जम के मजाक उड़ाया था और फिर इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिला था, जहां पे सेथ रॉलिंस रिडल पर भारी पड़ते हुए कर्ब स्टॉर्म देख के उन्हें ढेर कर दिया था। अब बात आती है कि आने वाले इस एपिसोड में क्या दिखाई देगा। तो आप सभी को बता दूं, WWE ने इन दोनों के बीच जो फ्यूड की शुरुआत करी है वो शायद समर स्लैम में मैच के लिए इन दोनों के बीच फ्यूड की शुरुआत करी गई है। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच समर स्लैम में सिंगल मैच दिखेगा और इसीलिए इन दोनों के बीच लास्ट वीक क्लैश दिखाया गया था। अब आने वाले इस एपिसोड में सेथ रॉलिंस और रिडल की फ्यूड आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं कि रिडल सेथ रॉलिंस से अपना हमले का बदला लेना जरूर चाहेंगे, या हो सकता है कि WWE एक बार फिर से सेथ रॉलिंस का अटैक रिडल पर दिखा दे। इससे WWE सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक के लिए थोड़ा स्ट्रांग दिखा सकेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि रिडल, जो कि मेंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई मैच हार गए थे, वो मेंस मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करते भी हैं या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो रिडल इस साल का मनी इन द बैंक मिस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना की, जो कि लगभग 1 साल बाद WWE में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर वो हमें समर स्लैम में रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। अब जॉन सीना का यहाँ मेन मोटिव वापसी करने का ये है क्योंकि उन्हें 20 साल WWE में कंप्लीट हो गए हैं, जिसका जश्न या जिसका सेलिब्रेशन WWE आने वाले रॉ के इस एपिसोड में करती दिखाई देगी। अब जॉन सीना की जब वापसी हो रही है तो तरह तरह की र्यूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जॉन सीना केवल रॉ के एपिसोड के लिए वापसी नहीं कर रहे हैं, वो समर स्लैम में दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि वो मनी इन द बैंक पेपर व्यू में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जॉन सीना को लेकर के क्या दिखेगा, तो हो सकता है कि जॉन सीना यहां पर आके फैंस को शॉक करें, खुद को मनी इन द बैंक लैडर मैच में अनाउंस करके। अब ऐसा होगा या नहीं वो आने वाला रॉ का एपिसोड ही बताएगा। वहीं समर स्लैम के लिए जॉन सीना का जो मैच टीज हो रहा है वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ टीज हो रहा है, जो कि यूएस चैंपियन है। वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले रॉ के इस एपिसोड में जब जॉन सीना अपना प्रोमो दे रहे होंगे तो ऑस्टिन थ्योरी उनको इंटरप्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच कुछ ऐसा दिखाई देगा और WWE समर स्लैम के लिए जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच एक मैच टीज कर देगी। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जॉन सीना यहाँ पर आकर के रॉ के लिए कुछ फायदा पहुंचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि रॉ में इस टाइम बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं दिखाई दे रहे हैं। खास करके अपने डबल चैंपियन रोमन रेंस भी काफी लंबे टाइम से रॉ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो WWE चैंपियनशिप भी होल्ड करे हुए हैं। रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हैं। तो फ्रेंड, ये था आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। देखते हैं मनी इन द बैंक से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड कैसा जाता है, कैसा बिल्डअप WWE मनी इन द बैंक के लिए दिखाती है और समर स्लैम के लिए जो फ्यूड WWE ने टीज करी है उनके बीच में लेकर के क्या दिखाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।